आव्यूह, आव्यूह के प्रकार, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, ये सब आपको बता दिए। बाहर से कोई संख्या आव्यूह के अंदर जाएगी, उसका गुणा सारे तत्वों में हो, ये बता दिए। अब हम लोगों को सीखना है आव्यूहों का योग तथा अंतर। दो या दो से अधिक आव्यूहों को जोड़ना, घटाना। दो आव्यूह तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब दोनों की कोटियां क्या हो, समान। कोई कहे इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ो, नहीं, इस आव्यूह में ये आव्यूह नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये 2 गुणे 2 का आव्यूह है और ये 2 गुणे 3 का। 2 गुणे 2 आव्यूह में 2 गुणे 2 आव्यूह ही जुड़ेगा और 2 गुणे 3 आव्यूह में 2 गुणे 3 आव्यूह ही जुड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक लाइन की यहां कमी है तो लाओ उसको 0 0 कर दें तब जोड़ें, यह गलत बात है। ऐसे आव्यूह नहीं जुड़ते हैं। आव्यूह तभी जुड़ेंगे जब उनकी कोटियां, उनके ऑर्डर समान। स्थिति के अनुसार, पोजीशन के हिसाब से तत्व आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। स्थिति के अनुसार अगर A11 है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व, तो A11 दूसरे वाले के A11 में जुड़ेगा या घटेगा। मान लीजिए इस आव्यूह में जोड़ना है इस आव्यूह को, बड़ा आसान है जोड़ना। इस 2 में जुड़ेगा -3, एक साथ 2 चिन्ह हो जाए, ब्रैकेट लगा देना चाहिए। 3 में जुड़ेगा 5, 5 में जुड़ेगा 7, 7 में जुड़ेगा 3, 1 में जुड़ेगा 0, -3 में जुड़ेगा 1, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया तो 2 में से घटेगा 3, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया तो 2 में से 3 घट जाएगा, 2 -3 हो गया ना। 2 में से 3 घटेगा, 7 में 3 जुड़ेगा, जुड़ जाएंगे 8, 0 1 12, -3 और 1 मिलके -2। इस तरह से इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ दिया गया। अब मान लीजिए इन दोनों घटाना हो
तो 2 में से घटेगा -3, 7 में घटेगा 3, 3 में घटेगा 5, 5 में घटेगा 7, 1 में घटेगा 0, -3 में घटेगा 1, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस। तो जब ये प्लस हो गया माइनस माइनस मिल गया तो 2 में 3 जुड़ के हो जाएगा 5, 7 में 3 घटेगा 4, 3 में 5 घटेगा -2, 1 -2 -4, -3 और -1 मिलके हो गए -4। इस तरह से 2 अवयवों को जोड़ा जाता है, 2 अवयवों को घटाया जाता है। तो अब हम लोग अवयव के बारे में इतनी जानकारी जुटा चुके हैं कि हम लोग सीट का टाइप ए लगा सकते हैं। सीट के क्वेश्चन लगाए जाएं। CCQ टाइप ए पहला क्वेश्चन, यदि ये बराबर ये तो आपको पता लगाना है x y z का मान। ये 2 गुणे 2 का अवयव इस 2 गुणे 2 के अवयव के बराबर, तो आपको पता लगाना है x y z का मान। A11 को बराबर कर दीजिए। इसी तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में 5 को बराबर कर दीजिए y के। A12 को बराबर करने पर 3 बराबर z, A21 को बराबर करने पर, मतलब इधर का A21 बराबर कर देना इधर के A21 के। अब देखिए, आपको x का मान मिल गया 1, y का मान मिल गया 5, z का मान मिल गया 3। बच गया ये A22 को A22 के बराबर मन करे लिख दीजिए, हो जाएगा 7 बराबर 7। अब आज कुछ मिला नहीं लेकिन कुछ गलत भी नहीं, 7 बराबर 7 होता है। तो कोई जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि जो जो चीज हमको चाहिए था वो चीज हमको मिल चुका है। तो इस तरह से x y z का मान हम लोग निकाले जब 2 अवयव आपस में बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये अवयव इस अवयव के बराबर है
तो एक्स वाई जेड और ए बी सी इन तीनों का मान निकालना है। तो पहले हम A11 को क्या लिख देंगे, A11 को बराबर करने पर ये z प्लस 4 बराबर किसके होगा, 6 के। 2y माइनस 7 किसके बराबर होगा, 3y माइनस 2 के। अब A21 माइनस 6 लिख देंगे A21, या इसको मत लिखिए -6 बराबर -6, कुछ मिल तो रहा नहीं, इससे लिख भी सकते हैं। A22 को A22 के बराबर, इस 0 को 2c प्लस 2 के बराबर, इस b माइनस 3 को 2b प्लस 4 के बराबर, इस -21 को -21 के बराबर, इस 0 को 0 बराबर। अब इसमें जो फालतू है मन करे उनको मत लिखिए, या मन करे फटाफट पूरा लिख डालिए। उसके बाद इस 3 को उधर भेजिए, x का मान मिल गया। 4 को उधर भेजिए, z का मान मिल गया। 2y के पास बुला लीजिए 3y को, -7 को उधर भेज दीजिए, तो हो गया -y इक्वल टू 5, -1 से दोनों तरफ बुरा। ये लिख दीजिए सत्य है, कुछ मिला नहीं यहां से, लेकिन कुछ गलत भी नहीं। -6 बराबर -6 सत्य है। -1 को उधर भेज दीजिए, हो गया -2। पहले 2 को इधर भेजिए, फिर c बराबर हो गया -1। b वालों को एक तरफ कर दीजिए, इस 2b को इधर बुला ले रहे हैं, बराबर 3 प्लस 4, तो -b इक्वल टू 7, -1 से दोनों तरफ बुरा कर दीजिए, लिख दीजिए सत्य है। कुछ गलत तो मिला नहीं। तो इस तरह से आपको ए बी सी और एक्स वाई जेड इन तीनों के मान मिल गए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अगर एक आव्यूह है ए, एक आव्यूह है बी, तो पता लगाना है दो चीजें। पहला a प्लस बी कितना होगा, दूसरा 3a माइनस 2। दो आव्यूह दिए गए हैं और इन दो चीजों का मान निकालना है। तो पहली चीज, आव्यूह a बराबर, इसको लिखिए a प्लस बी। a की जगह पर 3 4 5 2 6 1 और b की जगह पर 5 7 9 3 4 5। अब ए में बी को जोड़ना, तो देखिए कैसे जुड़ेगा। स्थिति के अनुसार तत्व जुड़ेंगे। 3 में जुड़ेगा 5, 4 में जुड़ेगा 7, 5 में जुड़ेगा 9, 2 में जुड़ेगा 3, 6 में जुड़ेगा 4, 1 में जुड़ेगा 5। ये हो गया 8, ये 5, ये 11, ये 10, ये 14, ये 6। बस स्थिति के अनुसार तत्व आपस में जुड़ जाएंगे। अब दूसरा है,
3a माइनस 2b। तो 3 नोट करके आप यू ए लिख लीजिए, 3 4 5 2 6 1, और 2 लिख के इसको लिख लीजिए बी को, 5 7 9 3 4 5। इस अवयव में 3 का गुणा है, माइनस है, और इस अवयव में 2 का। तो देखिए इस 3 को जब आप अंदर भेजेंगे तो इस 3 का गुणा सारे तत्वों में होगा। 3 का गुणा 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, 2 में होगा, 6 में होगा, 1 में होगा। माइनस को बाहर ही रखिए, क्योंकि माइनस को अंदर नहीं भेज रहे हैं। -2 से अंदर गुणा नहीं होगा, माइनस तो देखिए बाहर ही है, बस इस 2 को अंदर भेज रहे हैं। तो 2 का गुणा सब में होगा। तो 2 बचे 10, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 बचे 10। 2 का गुणा सब में हो गया। अब दोनों को घटाना है, तो 9 में से घटेगा 10, 12 में से घटेगा 14, 15 में से 18, 6 में से 6, 18 में से 8, और 3 में से 10। इस तरह से ये सब आपस में घटे। तो 9 में से 10 घटा, -1, 6 में से 6 घटा 0, 12 में से 14 -2, 18 में से 8 10, 15 में से 18 -3, 3 में से 10 -7। ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। 3 को अंदर भेजे तो 3 का गुणा सारे तत्वों में हो गया, 2 को अंदर भेजे तो 2 का गुणा सारे तत्वों में हो गया, माइनस बाहर ही है, इसलिए चिन्ह नहीं बदला, केवल 2 का गुणा किया। अब दोनों को आपस में घटा दिए, तो स्थिति के अनुसार तत्व आपस में घटेंगे। A11 में से A11 घटेगा, A12 में से A12 घटेगा। चौथा क्वेश्चन है, एक विकर्ण अवयव लिखिए जो अदिश अवयव 9, एक ऐसा विकर्ण अवयव लिखिए जो अदिश अवयव 9। अब सोचिए, अगर आप ये लिखते हैं, ये विकर्ण अवयव, ये विकर्ण अवयव, ये विकर्ण अवयव, ये विकर्ण अवयव, ये जितना भी आपके सामने लिखा गया है सब का सब विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव का मतलब है कि मुख्य विकर्ण के में ही तत्व हो और बाकी सारे तत्व जीरो। तो ये सब मुख्य विकर्ण, ये सब विकर्ण अवयव है। ये विकर्ण अवयव होने के साथ साथ अदिश भी, क्योंकि मुख्य विकर्ण के सारे तत्व समान है। तो ऐसा मत लिखिए जो अदिश हो, इसको हम नहीं लिख सकते, ये बेकार। ये भी देखिए, ये बेकार।
क्योंकि ये दोनों विकर्ण अवयव के साथ साथ अदिश अवयव भी हैं। लेकिन ये जो हम लिखे जिसमें अलग अलग चीजें, तीनों अलग अलग या कोई एक ठो भी अलग, तो ये हो गया एक ऐसा विकर्ण अवयव जो अदिश अवयव नहीं। यहां 11 करके लिख दीजिए, यहां 10 करके लिख दीजिए, तीनों अलग अलग लिख दीजिए, या यहां 0 कर दीजिए, या यहां 10 कर दीजिए, या दो ठो एक तरह का लिखिए, एक ठो खाली बदल दीजिए, या केवल एक ठो का चिन्ह ही बदल दीजिए। एक ऐसा विकर्ण अवयव जो अदिश अवयव न हो, ये एग्जाम्पल उसके लिए ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट के आंसर अलग अलग होंगे, सबका आंसर एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि विकर्ण अवयव बहुत सारे होते हैं और जो अदिश न हो वो भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए अलग अलग स्टूडेंट का आंसर अलग अलग होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो सभी संभव कोटियां क्या है? ये पहला क्वेश्चन है। इसी में यदि 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होंगी? मान लीजिए हमको पता चला कि एक अवयव है, उसमें टोटल 24 अवयव है, 24 अवयव। तो अगर 24 अवयव हो तो संभव कोटियां, अगर 24 अवयव हो तो संभव कोटियां। 24 अवयव को आप कितने प्रकार से रख सकते हैं? अब 24 का गुणनखंड कीजिए, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। अगर ये पूछा जा रहा है कि 24 अवयव हैं और कितनी संभव कोटियां होंगी, तो समझ लीजिए आपको 24 का गुणनखंड करना। 1 गुणे 24 का क्या मतलब होगा कि आप एक ही पंक्ति में 24 को लिख दीजिए ऐसे बारी बारी से, A B C D E F। तो एक ही पंक्ति बनेगी और 24 स्तंभ बन जाएंगे। इस तरह से आप 24 तत्वों को व्यवस्थित कर देंगे। या हो सकता है कि आप 2 पंक्तियां बना दें, पहले वाले में 12 चीजें लिख दें, दूसरा में 12 चीजें लिख दें, 24 चीजें हो गई। तो 2 गुणे 12 का बना सकते हैं। 3 पंक्तियों में अगर 8-8 चीज लिखें तब भी 8 3 24 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि टोटल 24 अवयव हैं तो कितने जो है संभव कोटियां उसकी होंगी, तो समझ जाइए आपको 24 का गुणनखंड करना है और इस तरह से इतने सारे कोटियां संभव हैं। लेकिन अगर 13 अवयव हो तो देखिए कितनी कोटियां संभव है। 13 का गुणनखंड कैसे होगा? केवल 2 ठो होगा, या तो 1 गुणे 13 और या तो 13 गुणे 1, या तो 1 गुणे 13 या तो 13 गुणे 1। यानी केवल आप 2 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक ही पंक्ति में 13 लिख दीजिए,
या 13 पंक्तियां बना के लिख दीजिए, ऐसे बी सी डी 13 पंक्तियां बना दीजिए। तो ये सब छठवां क्वेश्चन अब हम लोग लगाए हैं। देखिए 3 तो अवयव दिया है टोटल 6वें क्वेश्चन में। छठवें क्वेश्चन में 3 अवयव ये दिए गए और कहा जा रहा है इन तीनों को लेकर अवयवों का योग का पहला क्रम विनिमय और दूसरा साहचर्य, इन दोनों को लेकर दिखाइए कि योग पर ये क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय और साहचर्य, देखिए क्रम विनिमय के लिए केवल 2 की जरूरत पड़ेगी और साहचर्य के लिए 3 की। कब होगा क्रम विनिमय? आप एक तरफ निकालिए a प्लस बी और एक तरफ निकालिए b प्लस ए। अगर दोनों बराबर आ गया तो क्रम विनिमय। तो जब आप अवयव ए में जोड़ेंगे अवयव बी को, कैसे जोड़ेंगे? एक में जोड़ेंगे -5 को तो प्लस माइनस मिलके माइनस, 0 में जोड़ेंगे 2 को, स्थिति के अनुसार तक तो जुड़ते हैं, 2 में जोड़ेंगे 6 को, -1 में जोड़ेंगे 8 को, तो आपको मिलेगा -4 8 2 7। अब आप b को पहले लिखिए, b को पहले लिखिए और a को बाद में, और अब जोड़िए तो -5 में जुड़ेगा 1, 2 में जुड़ेगा 0, 6 में जुड़ेगा 2, 8 में जुड़ेगा प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -5 और 1 मिलकर -4 और ये 8 जुड़ गया 2 7। तो देखिए जो a प्लस बी को जोड़ने पर आया वही b में a को जोड़ने पर भी आया। इसका मतलब है कि जो अवयव है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते, जो अवयव है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब देखिए साहचर्य, एक तरफ निकालिए a प्लस बी को पहले जोड़ लीजिए और तब c जोड़िए, और दूसरी तरफ निकालिए b और c को पहले जोड़ दिए तब a में जोड़िए। अगर ये इसके बराबर आ जाए तो यानी कि साहचर्य नियम योग जो है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। तब कैसे जोड़ना है? a में b को जोड़ना है तो देखिए 1 - 5 यानी -4, 2 + 6 यानी 8, 0 में 2 यानी 2, -1 और 8 7। c को ऐसे ही लिख लीजिए, c को ऐसे ही लिख लीजिए। अब जोड़िए -4 में 3,
यानी -1। 2 में जोड़िए 7 को 9, 8 में जोड़िए 4 को और 7 में जोड़िए 8 को, तो ये मिला। अब ये निकालना है, ए पहले लिख लीजिए, फिर प्लस लगा के बी में जोड़ना है सी को, तो -5 में जोड़िए 3 को, -5 में 3 को, 2 में 7 को, 6 में 4 को, 8 में 8 को। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 और -2 जुड़ के -1, 2 और 10 जुड़ के 12, 0 और 9 जुड़ के 9, -1 और 16 जुड़ के 15। अब देखिए क्या दोनों जगह एक ही चीज आया? हाँ, अगर ये इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि जो आव्यूह है, आव्यूहों का योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है और साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में बताया जाएगा।